नमस्कार, मैं हूं गुंजन जोशी। मोबाइल के इस दौर में जहां बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ इतना ज़्यादा यूजफुल हो चुके हैं, ऐसे में बच्चों को पढ़ाना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना बहुत ज़रूरी हो जाता है और ख़ासकर टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होता है। ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ पूजा जी मौजूद हैं। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। मैम, सबसे पहला सवाल तो यही है क्योंकि हम बच्चों का जिक्र कर रहे हैं और आप भी टीचर हैं। हाँ जी। तो ऐसे में बच्चों को पढ़ाना कितना बड़ा चैलेंज है आज के इस दौर में, जब बच्चे मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंगेज हो चुके हैं। हाँ जी, बच्चों को पढ़ाना आजकल बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। उनको चाहिए सारे दिन स्क्रीन टाइम, फ़ोन्स। लेकिन बच्चों को जहाँ फ़ोन्स पढ़ने के लिए होते हैं वहीं वो उसमें डाइवर्ट भी होता है उनका ध्यान। पढ़ाई के लिए फ़ोन लेते हैं लेकिन उनका मोटिव कहीं और एक्सचेंज हो जाता है। पढ़ाई करते करते वीडियोस देखने लगते हैं, गेम स्टार्ट कर देते हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आप किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि अब किताबों की तरह आपको किताब पढ़नी है? क्योंकि मैं जितने बच्चों को अब देखती हूँ तो बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमें बुक्स नहीं पढ़नी, हम फ़ोन से पढ़ लेंगे। जी, तो लेकिन बुक्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी से बच्चे उतना नहीं सीखते कि आज के टाइम में जितना टेक्नोलॉजी ज़रूरी हो गया है उतना ही ज़रूरी बुक्स भी है। क्योंकि बुक से बच्चे उतना दूर होते जा रहे हैं। बच्चों को हम मोटिवेट्स करते हैं कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए क्योंकि बुक्स में बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे बड़ी बात, बुक से बच्चे जो हैं एक कंसंट्रेशन करना सीखते हैं कि हाँ भाई हमें बुक्स पढ़नी है। उससे बच्चों का ध्यान नहीं भटकता और फ़ोन्स के थ्रू बच्चों का ध्यान इधर उधर ज़्यादा भटकता है। बट मैम, एक ये भी कई लोग सवाल करते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि हम किसी चीज़ को अगर सुनते हैं और अगर वो रिदम में हो, लाइक व्हेन वी आर लिसनिंग सॉन्ग्स जी, तो वो हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं किताबों के मुकाबले या आंसर के मुकाबले। तो वो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कई लोग कहते हैं कि मोबाइल से पढ़ना अच्छा है। बच्चों को इजी भी लगता है, बच्चे सीखते भी जल्दी हैं। बुक्स बच्चों को बोरिंग करती हैं और बुक्स में भी बच्चों को चाहिए हाँ भी अगर पिक्चर्स के साथ बुक हो, कलरफुल बुक्स हो, खाली भाई उसमें थ्योरी ना लिखी हो, विद पिक्चर्स बच्चों को समझाया जाए तो बच्चे उसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आप किस तरह से बच्चों को समझाती हैं? क्या जैसे छोटी क्लासेस होती है हमारी, नर्सरी केजी है, बच्चों की राइम्स बुक है, कलरफुल है और उनको हम बुक्स के थ्रू एक्शंस करके दिखाते हैं कि हाँ भाई अपनी बुक्स में देखो, जैसे राइम सिखानी है एक्शंस के थ्रू हो गया या विद सॉन्ग्स हो गया। और आजकल तो बुक्स भी डिजिटल आ रही हैं। एक वो डिजिटल बुक्स हैं, वो एक्चुअली उसमें बच्चों के अल्फ़ाबेट होते हैं, वो उसको साउंड भी करता है, उसमें पोएम भी सिंग करता है। तो फ़ोन के अगेंस्ट बच्चों को वो बुक्स दी जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है। ये तो छोटे बच्चों का चलिए हमने जिक्र कर लिया। हाँ। छोटे बच्चों को पढ़ाना मुझे लगता है थोड़ा सा इजी हो जाता है। थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि वो छोटे होते हैं तो आप उन्हें प्यार से समझा के पढ़ा सकते हैं। अब बात आती है बड़े बच्चों की। आप उन्हें किस तरह से टैकल करते हो? वो बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि आजकल बड़े बच्चों को समझाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि उनको आजकल एक तो जब से कोविड आया था, जब से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की आदत हो गई है, तब से वो बुक्स को छेड़ना ही नहीं चाहते कि अभी हमें घर बैठे फ़ोन मिल जाए, उसी पे होमवर्क भेज दिया, उसी पे क्लासेस हो दी। तो बच्चों को लगता है कि हाँ भी वीडियोस बना के मैम भेज दें, हम घर में बैठ के उसी को पढ़ते रहे। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बच्चे सीखते नहीं है क्योंकि बच्चे उसको इतना सीरियसली लेते ही नहीं है। सोचते मैम ने भेज दिया, काम भेज दिया, हम बस कॉपी में उसको सेम कर लेंगे या बस कॉपी भरने वाली बात हो जाती है। बच्चे उसको समझते नहीं है क्योंकि जो एक बुक्स के थ्रू क्लास में समझाया जाता है ना, वो ऑनलाइन क्लासेस या फोन्स के थ्रू कभी हो ही नहीं सकता। टीचर्स क्या इनिशिएटिव लेती हैं ऐसे टाइम पर? उनकी यही कोशिश रहती है, बच्चों को मोटिवेट करते हैं या पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चे फ़ोन से पढ़ाई भी कर रहे हैं तो या तो उनको ध्यान रखा जाए कि हाँ भाई बच्चे उस टाइम सिर्फ पढ़ाई करें। पेरेंट्स को भी ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चे पढ़ाई के लिए फ़ोन ले रहे हैं या क्लासेस कर रहे हैं, इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जिस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं उसी काम को करें, मतलब फ़ोन्स के थ्रू इधर उधर अपना ध्यान डाइवर्ट ना करें। मैम, क्योंकि टॉपिक है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए जी, तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में थोड़े से कमज़ोर होते हैं और टीचर्स की हालांकि यही उनकी कोशिश रहती है कि वो हर बच्चे को इक्वली ट्रीट करें। जी बिल्कुल। तो वो जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको किस तरह से आप कोशिश करते हो कि अब हम इनको कुछ एक्चुअली उनको ना एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा अट्रैक्शन की ज़रूरत होती है। टीचर्स का ध्यान उनकी तरफ बहुत ज़्यादा होता है। एक बच्चा नॉर्मल है, उसको काम दिया, बच्चे ने अपने आप कर लिया, लर्निंग कर लिया,
वो तो नॉर्मल चल जाता है, लेकिन जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना बहुत ज़रूरी होता है। बट मैम उनको बार बार ही कहा जाता है, उनको बार बार ही ध्यान देना पड़ता है कि बेटा आपने काम करा नहीं, आपने लर्न करा नहीं। चाहे हम किसी से पूछे ना पूछे, लेकिन उनको स्पेशली कराना पड़ता है कि बेटा आपको इतना लर्न करना है। हम उनको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करा सकते, बेटा चलो और बच्चे 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो लर्न करके सुनाओ। आज के वक्त में मैम आप भी टीचर हो, बुरा मत मानना, लेकिन मैं देखती हूँ कि जो टीचर्स की जिम्मेदारी है, ज़्यादातर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो उससे दूर भागते हैं। लाइक हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई में कमज़ोर हैं, कई बार ऐसी केस स्टडीज़ आती हैं या कई स्कूलों में ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं कि टीचर्स को ये लगता है कि अगर ये बच्चा कमज़ोर है तो इस पर ध्यान देने की बजाय वो उस बच्चे पर ध्यान दे जो आगे बेस्ट कर सकता है, क्योंकि 10th और 12th बहुत इम्पॉर्टेंट है जी, और स्कूल भी चाहता है कि हमारा रिजल्ट 10th में बेस्ट रहे ताकि जो एडमिशंस हो वो ज़्यादा से ज़्यादा और 12th में बेस्ट रहे। तो ऐसे में आप उन टीचर्स को क्या कहेंगी, किस तरह से उन टीचर्स को आप देखती हैं? देखो, टीचर्स का काम है, सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए, टीचर्स के लिए सारे बच्चे इक्वल्स होते हैं, चाहे वो कितना इंटेलिजेंट है चाहे वीक है। टीचर का काम तो सबको साथ लेके चलने का है। बल्कि उनको ये चाहिए कि जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो खुद से कर लेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा केयर की जरूरत उन्हीं बच्चों के है जो आजकल वीक है। तो मैं तो यही कहूँगी सब टीचर्स को कि भाई जो वीक बच्चे हैं उनके ऊपर ज़्यादा केयर करे, ज़्यादा ध्यान दे, ताकि वो भी जो है अब थोड़ा आगे बढ़ सके। कि जो इंटेलिजेंट है वो तो अपने आप कर ही लेंगे, लेकिन जो वीक बच्चे हैं उनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अब तो लाइक मैं मेरे टाइम की अगर एजुकेशन का जिक्र करूं तो उस वक्त तो ये होता था कि सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है। बट आजकल के स्कूल्स आपको पढ़ाने के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, उसे आप कितना ज़रूरी मानती हैं? एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सिर्फ पढ़ाई के अलावा देखो सोशल्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले क्या होता था, खुला होता था, सब नेबर्स एक दूसरे के आसपास जाते थे तो बच्चे सोशल्स होते थे। लेकिन आजकल पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों को कहीं आसपास भेजना अवॉइड करते हैं, वो चाहते हैं हमारा बच्चा बस घर में रहे। और आजकल बच्चे सिर्फ घर में रह के सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं, उसके अलावा बच्चों की सोशल एक्टिविटी कुछ होती नहीं है। ना इंडोर गेम्स खेलते हैं सारे टाइम, आउटडोर गेम्स बंद हो गई है, आसपास फ्रेंड्स नहीं होते जो बाहर जाके सोशल हों। तो इस टाइम पे इसलिए बच्चों को सोशल करने के लिए और उनका ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा थोड़ा डेवलप करने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी कराई जाए। अब तो कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेहतर बनाने के लिए कई स्कूल्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहले तो बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल से होते थे, बाहर खेल के सब चीज़ें सीख लेते थे। लेकिन अब बच्चे या तो घर में रहते हैं या स्कूल्स में रहते हैं। स्कूल्स में थोड़ा टाइम रहते हैं तो फिर भी थोड़ा क्लास में और स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ सीखते हैं, साथ में पढ़ते हैं, खेलते हैं, शेयरिंग करते हैं। लेकिन आजकल घर में सिंगल पेरेंट्स होते हैं, सिंगल चाइल्ड होता है, तो बच्चों में सोशल एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं होती। और घर में जाके या तो अपना इंडोर गेम्स, अदरवाइज फ़ोन पे लग जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बच्चे बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं और उनका माइंड भी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि आजकल सोशल एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम आप टीचर हैं तो टीचर्स की आप क्या अचीवमेंट मानती है कि आपका एक बच्चा 95% मार्क्स लाए और दूसरे को आप इंडिपेंडेंट बनाएं या उसमें कॉन्फिडेंस डालें, क्या ज़्यादा ज़रूरी है, मार्क्स लाना या फिर, क्योंकि अब आप टीचर हो, आप दोनों में ही देखो मार्क्स तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मार्क्स के साथ साथ हर बच्चा ना एक जैसा नहीं होता। आपका किस पे फोकस होता है? मेरा मार्क्स के ऊपर तो बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम खुद एवरेज है, हमारे खुद ही एवरेज हाईएस्ट मार्क्स कभी रहे ही नहीं है, तो हम लोग एवरेज वाले। तो हम सोचते हैं कि बच्चा जो है सोशली ज़्यादा दे। जो देखो मार्क्स सिर्फ रिजल्ट में रख के रह जाएंगे, लेकिन जो सोशल बच्चा सीखेगा ना वो आगे चल करके काम रहेंगे। मैं नहीं चाहती कि सिर्फ बच्चे किताबों की वहाँ भी सिलेबस इतना है, उतना ही रटा, उतना ही आंसर्स कर दिया, सिर्फ उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। उसके बाहर की दुनिया की नॉलेज भी, जिसमें बच्चों को सारे दिन रहना है, आगे बढ़ना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको क्या लगता है कि टीचर्स को ऐसी कौन कौन सी, मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगी, बट 3 ऐसी कौन कौन से टिप्स हैं जो टीचर्स को इम्प्लीमेंट अपने स्टूडेंट्स पे ज़रूर करने चाहिए? देखिए सबसे पहले, और आप भी क्योंकि टीचर हो, जिस स्कूल में टीचर हो, आप देखते होंगे कई ऐसे टीचर्स हैं जो वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। देखो सबसे बड़ी बात तो ये होना चाहिए, कभी भी ना बच्चों को
उसमें मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपके लिए सारे बच्चे इक्वल है, चाहे वो बहुत रिच घर से आ रहे हैं या पुअर घर से है या जाति है या कुछ है, आपके लिए सारे स्टूडेंट्स इक्वल होते हैं। तो हमें क्लास के अंदर ये होना चाहिए, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम एक साथ बच्चे को हम ज़्यादा केयर करेंगे, एक हम सोचेंगे ऐसे ही उसको छोड़ देंगे, तो वो चीज़ बच्चा बहुत जल्दी अपने माइंड पे ले लेता है, तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं होती। फर्स्ट पॉइंट यही है। सेकंड पॉइंट ये है कि बच्चों को बुक्स के साथ साथ ना आजकल सोशल चीज़ें सेवा भी सिखानी चाहिए। हाँ भी अपने पेरेंट्स के साथ मतलब अच्छा बिहेव करो, बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। बहुत लिटरली आज की जो जेनजी आ रही है, जो जनरेशन है ना, वो इस चीज़ में बहुत पीछे है। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा मतलब ये कह दें कि या तो क्योंकि आजकल बच्चों को दादी नानी का प्यार नहीं मिलता, सिर्फ पेरेंट्स के साथ रहते हैं, भाषा भी बहुत जल्दी सीखते हैं, समय में सीख जाते। और थर्ड ये है कि मतलब एजुकेशन पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक ऐसी हॉबी भी रखो। अच्छा, हमारे लिए ये है कि बच्चों को ये है कि पढ़ाई भी बच्चा ऐसे तरीके से कराए जिससे बच्चे के ऊपर प्रेशर ना आए, पढ़ाई का प्रेशर ना उनके ऊपर। क्योंकि कई बच्चों के घर से हम देखते हैं कि मेंटली प्रेशर भी आता है, क्योंकि आजकल बच्चे सुसाइड भी करते हैं। तो प्रेशर इतना ज़्यादा डाल देते हैं। ठीक है, बच्चे को उतना ही कराओ जितना बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या अभी बच्चे ने एवरेज कर रहा है, क्योंकि देखो मार्क्स तो फिर भी बच्चे ने अपने लेवल के हिसाब से जितना सिलेबस है उतना ही करना है, बट बच्चों को ओवर प्रेशर करना ये गलत है। आपके पास मैम कई ऐसे भी बच्चे आते होंगे जो कहते होंगे कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमें अच्छे मार्क्स चाहिए मैम, हमारे मार्क्स आए नहीं, वो मतलब बहुत डिप्रेशन में रहते हैं क्योंकि वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाते। तो आपके पास आते हैं ऐसे बच्चे, कहते हैं? लेकिन मैं ये कहूँगी, देखो मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बच्चे मतलब आपसे वो बच्चे कहते हैं तो आप उन्हें क्या कहते हैं? हम उनको यही कहते हैं कि बेटा देखो अपनी मेहनत करते रहो, जितनी मेहनत करोगे मार्क्स उस हिसाब से आएंगे, लेकिन अपने आप को ओवर प्रेशर करके पढ़ाई मत करना। ऐसा तो नहीं वो दूसरे टीचर्स की तरफ डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, नंबर लेकर आने हैं तुम्हें, वरना मैं भी मारूंगी। ऐसा नहीं होगा पॉसिबल। देखो हर बच्चे का ना माइंड लेवल अलग अलग होता है। हम हर किसी से 100 की 95 की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते। 65 वाला भी बच्चा है, 45 वाला भी है। बस ये होता है कि हाँ भी एक तो सबसे बड़ी चीज़ है ना, पहले हम लोगों का जो टाइम था उसमें हमारे टीचर डंडा लेके खड़े रहते थे, हमें चाहे कितना मारे। बट आजकल तो हम बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकते। पहले के एजुकेशन सिस्टम और अब के एजुकेशन सिस्टम में आप तीन कौन सी ऐसी चीज़ें जो अच्छी हैं जो अब चेंज हुई हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो बुरी हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे पहले अच्छी बताएंगे या बुरी? दोनों में साथ साथ बताती जाऊंगी। कि देखो पहले ये चीज़ थी, अब नहीं है कि आपकी जो पहले ये चीज़ ऐसी थी। हाँ। तो अब उस चीज़ में क्या चेंज आ रहा है? सबसे बड़ी बात, पहले तो बच्चों को मारते बहुत थे। अब तो आप टच भी नहीं कर सकते। अब तुम टच भी नहीं कर सकते, तो इसलिए बच्चे बिल्कुल उस चीज़ के लिए सेफ जोन में आ गए हैं कि भाई हम स्कूल जा रहे हैं तो आज मैडम मारेंगे। अच्छा मानती हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब बच्चों को आप थोड़ा सा करो, लेकिन बहुत रेयर, मतलब ज़रूरत हो कि हाँ भाई हमें लग रहा है कि भाई अब बहुत अति हो गई है, पानी सर से ऊपर हो गया, तब ज़रूरी है। अदरवाइज ये नहीं कि हर चीज़ में चल बेटा टेबल समझ, तो टेबल नहीं आता तभी मार दिया, ये नहीं आता तभी कर दिया। तो अब वो चीज़ बिल्कुल भी वो नहीं है। दूसरी बात, पहले टेक्नोलॉजीज नहीं थी तो बच्चे कम सीखते थे। अब टेक्नोलॉजीज के थ्रू बच्चे पहले गाइड से बच्चे पढ़ते थे, आंसर दे देते थे, गाइड्स। अब बच्चों के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन क्लासेस। पहले कितने बुक्स खरीदेंगे, एक ही हमारे को जो सिलेबस बुक मिलती थी उसमें से पढ़ते थे। अब बच्चों के पास इतने ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन टीचर्स के अलग अलग क्लासेस, अलग अलग टीचर्स की क्लासेस, सब ले सकते हैं। एंड थर्ड ये सबसे बड़ा ये होता है कि पहले के और आज के एजुकेशन सिस्टम में बहुत चेंजेस हैं। पहले बहुत कम पढ़ाई होती थी, बच्चों का लेवल बहुत कम रहता था। देखो हमारे टाइम में एक टाइम ऐसा भी था जब इंग्लिश 6th क्लास से स्टार्ट होती थी। हाँ, और अब तो आप अगर नर्सरी केजी में आप जाने से पहले घर से ही सीख कर जाते हैं, सीख के जाते हैं। क्योंकि पहले के बच्चे ये होता था भाई हम 6th में जाते थे तब जाके हाँ भाई ABCD सीख रहे हैं, 6th में हमारे पास इंग्लिश लगती थी। लेकिन अब तो बच्चे को स्कूल भेजने से पहले इंग्लिश के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि बेटा लाइन में लग जा, स्कूल में एडमिशन तभी होगा जब तुझे इंग्लिश आएगी। हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स को भी किसी स्कूल में सीखनी कंपलसरी होती है, नहीं तो वो कहेंगे जी आपको इंग्लिश नहीं आती। हाँ। आप अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे? कई ऐसे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं जी। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। बट लास्ट में मैं बस शुक्रिया वैसे मैंने कर दिया है, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ। जी कोई बात। लास्ट में स्टूडेंट्स को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के लिए यही टिप्स है कि भाई अच्छी बच्चा जो भी है अपने अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि अपने माइंड पे प्रेशर लेके नहीं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करो। जितना आप करोगे वो आपके लिए बेस्ट है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।